हाय डेवलपर्स, ये 13 पार्ट है रिएक्ट रिडक्स एंड सागा ट्यूटोरियल सीरीज का। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि सागा के साथ में एपीआई कॉल करके उसके रिजल्ट को हम लोग रिएक्ट जेएस वाले कंपोनेंट में किस तरीके से सेट कर सकते हैं। पॉइंट्स के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पहले लास्ट वाले 2 पार्ट में हम लोगों ने क्या करा है वो मैं आपको जल्दी से रिकैप कर देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आप लोग सिंक में आ जाओ कि आपने पहले क्या करा था। देखो, लास्ट टू लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करा था, एक फाइल बनाई थी प्रोडक्ट सागा डॉट जेएस की। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे एपीआईज वगैरह कॉल करेंगे। ये सागा की मेन फाइल है और बाद में इस सागा वाली फाइल को हमें रजिस्टर भी करना पड़ता है स्टोर के अंदर। वो भी हम लोगों ने भी कर लिया था, ठीक है। ये आपने देखा होगा लास्ट वाले सेकंड लास्ट पार्ट। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट देखना। बीच में से कोई वीडियो मत देखना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। अब हमें इस पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे एपीआई कॉल करनी है। बट एपीआईज कहाँ थी, लास्ट वाले पार्ट में, जो इससे जस्ट पहले वाला पार्ट है, उसके अंदर हम लोगों ने जेसन सर्वर की फेक एपीआईज बनाई है। मैं आपको एपीआई एक बार के लिए ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके ऊपर हमारी एपीआई चल रही है लोकल होस्ट 3500 के ऊपर, ये और ये हमारी प्रोडक्ट वाली एपीआई है। इसी एपीआई को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अभी सागा वाली फाइल की हेल्प से। अब आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा, पॉइंट्स के बाद में मैं आपको कोड स्टार्ट करने से पहले ना एक बार डायग्राम के ऊपर फिर से बताऊंगा कि हम लोग क्या फ्लो बनाने वाले हैं। ये वाला आपको एक बार के लिए अच्छे से फ्लो दिखाऊंगा मैं ड्रॉ करके कि किस तरीके से हम लोग सागा कॉल करेंगे और बाद में वापस सागा से हम लोग एक्शन में रिजल्ट लेके आएंगे और वापस वो किस तरीके से व्यू में रिजल्ट आएगा, एक बार दिखाऊंगा। बट एक बार के लिए पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हमें ये करना है कि एक्शन वाली फाइल में से सागा वाली फाइल को कॉल करना है, ठीक है। ये वाला हमारा फंक्शन बना हुआ है प्रोडक्ट डॉट एक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट जो हमने यहाँ पे एक बार के लिए एपीआई कॉल करने की कोशिश कर रहे थे बट वो नहीं हो रही थी, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था। इस एक्शन से हम लोग सागा वाली फाइल को कॉल करेंगे, वो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। उसके बाद में सागा के अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और सागा के अंदर एपीआई को कॉल करेंगे। और जैसे वो एपीआई कॉल हो जाएगी, वापस से सागा में से वापस रिटर्न करेंगे हमारा रिजल्ट एक्शन के अंदर, और बाद में उस रिजल्ट को रिड्यूसर में लेके जाएंगे और हमारा जो मेन कंपोनेंट होगा उसके अंदर उसको शो कर देंगे, ठीक है। मेन कंपोनेंट कौन सा है हमारा, यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट ये वाली चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। डाटा इस बार आ जाएगा, कंसोल करवा देंगे और नेक्स्ट वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। पूरा एक कार्ट जैसे ई कॉमर्स के अंदर दिखता है ना, उसके प्राइस के साथ में कार्ट इमेज वगैरह सब कुछ दिखता है, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे। ऑल राइट, अब एक बार के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं। आपको ये चीज़ पता है कि रिडक्स का फ्लो क्या होता है। एक्शन होता है हमारा यहाँ पे, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लेट्स से कि मैं एक बार के लिए फिर से कंपोनेंट बनाता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे कंपोनेंट्स हैं। यहाँ से हम लोग एक्शन कॉल करते हैं, एक्शन से रिड्यूसर कॉल होता है, रिड्यूसर से स्टोर, और स्टोर से हम लोग वापस से डाटा किसी भी कंपोनेंट में ले सकते हैं। मान लो जो कि हमने एक्शन कंपोनेंट 1 से कॉल करा था, तो रिजल्ट हम लोग 2 3 4 किसी भी कंपोनेंट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल फ्लो था सागा का, जो कि हमें पता है। अब मान लीजिए यहाँ से हम लोगों को अब एपीआई कॉल करनी है। एपीआई हम लोग डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते बिकॉज एसिंक ऑपरेशन होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सागा वाली फाइल बनाते हैं अलग से, ठीक है। एक्शन से क्या होगा, इस एक्शन से हम लोग सागा को कॉल करेंगे। यहाँ पे हमारी एपीआई कॉल होगी और जो रिजल्ट आएगा वापस से हम लोग यहाँ पे एक्शन में कर लेंगे। अब देखो, वैसे तो मैं आपको लास्ट वाले पार्ट में बता चुका हूँ कि सागा की जरूरत क्या। आप बोलोगे यार एक्शन के अंदर ही एपीआई कॉल कर लोगे, अलग से फाइल बनाओगे, उससे फिर वापस रिजल्ट लेके आओगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। देखो, एक्शन है ना, ये एपीआई को डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो असिंक ऑपरेशन होता है। जब प्रोमिसेस असिंक ऑपरेशन आते हैं तो हम लोग सागा का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग सागा बनाते हैं। अदरवाइज पहले मैंने एक्शन बना के दिखाए थे आप लोगों को, तब मैंने सागा कॉल नहीं करी थी, तब मैंने डायरेक्टली रिड्यूसर से डाटा को लेके चला गया था, बिकॉज तब हमारे पास एपीआई या फिर कुछ एसिंक ऑपरेशन नहीं थे। एसिंक ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए हम लोग सागा यूज करेंगे, वापस से रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम लोग जब वापस से एक्शन में रिजल्ट आ गया, उससे हम लोग रिड्यूसर कॉल करेंगे, रिड्यूसर का डाटा स्टोर में चला जाएगा और स्टोर से हम यहाँ पे मेन कॉम्पोनेंट के अंदर डाटा लेके आएंगे, जो हमारा मेन कॉम्पोनेंट रहेगा, ठीक है। उसमें कंसोल करवाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारा जो मेन कंपोनेंट है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे बॉक्सेस बना देंगे। जैसे कि ऐड टू कार्ट का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, उसका प्राइस वगैरह पूरा एक कार्ट जैसे दिखता है ना ई कॉमर्स साइट के अंदर, वैसे हम लोग इस तरीके से वहाँ पे उसकी लिस्टिंग दिखा देंगे। बट वो नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। अभी हम लोग डाटाबेस कंसोल के अंदर लेके आएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी जा सकती है। ऑल राइट, अब वापस आते हैं हमारे पास हम लोग कोड के ऊपर और एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम लोग सबसे पहले एक्शन से सागा को कॉल किस तरीके से करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, कॉल किसकी हेल्प से होगा ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है कि यार अच्छा कॉल करेंगे, क्या फंक्शन को डायरेक्टली इंक्लूड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से कॉल करेंगे। नहीं, जैसा हम लोग पहले करते थे। देखो, ये टाइप का खेल बहुत ज़्यादा होता है रिडक्स के अंदर।
इस टाइप की हेल्प से आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जब हम प्रोड्यूसर कॉल करते थे ना, ये टाइप का केस मैच करता था यहाँ पे, ठीक है। जो हम लोगों ने एक्शन से टाइप कॉल करा, उसी केस के अंदर हमारे पास रिड्यूसर में कॉल आता था, और इसी टाइप की हेल्प से अब हम लोग कॉल करेंगे सागा को, ठीक है। जैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा, सागा अपने आप डिटेक्ट कर लेगी कि कौन सा टाइप कॉल हुआ है और उसको कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कौन सी एपीआई कॉल करना है, सब कुछ वो अपने आप ही हैंडल कर लेगी, राइट। सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे तो टाइप डिफाइन है, सो हमें एक्शन के अंदर कुछ नहीं करना, बस सागा वाली फाइल के अंदर ही करना है अभी के लिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये प्रोडक्ट सागा वाला जो फंक्शन जो एक्सपोर्ट हो रखा है ना, जो हमने रजिस्टर करा था स्टोर के अंदर लास्ट वाली के अंदर, यही सब कुछ हैंडल करता है। इसके अंदर हमें टाइप डिफाइन करना पड़ता है। कैसे, देखो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे यील्ड, ठीक है। और यील्ड क्या करेगा, एक टेक एवरी नाम से पैरामीटर होता है, टेक एवरी, ये मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हम लोग बेसिकली इंपोर्ट करते हैं रिडक्स सागा से। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स सागा एंड इफेक्ट्स। इसके अंदर से हम लोग लेंगे टेक एवरी। टेक एवरी का मतलब क्या है, यानी कि जब भी, एक पहले मैं लिख देता हूँ तब आपको आराम से समझ में आएगा। मैं सबसे पहले टेक एवरी फंक्शन ले लेता हूँ। ये क्या करेगा, ये दो पैरामीटर लेगा। पहला कि मुझे कब कॉल होना है, ये पूछा कि मुझे कॉल कब होना है, कौन से एक्शन से मुझे टेक एवरी लेना है। तो हम इसको बताएंगे आपको कॉल होना है इसके ऊपर, प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर, जब ये टाइप कॉल होगा तो, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट लिस्ट इसको चाहिए, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। ये अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो गया, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब बोलेगा अच्छा प्रोडक्ट लिस्ट तो बन गया, अब बट मुझे करना क्या है, हम लोग इसको बोलेंगे एक फंक्शन कॉल करो। कौन सा फंक्शन कॉल करो, मेरे पास फंक्शन नहीं है, फंक्शन मैं ही बनाऊंगा, बट अभी के लिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। गेट प्रोडक्ट एक फंक्शन होगा, गेट प्रोडक्ट्स, बिकॉज मल्टीपल फंक्शंस होंगे ना, उसको हम यहाँ पे कॉल करो, ठीक है। अब ये फंक्शन में बनाना पड़ेगा, बिकॉज फंक्शन हमारे पास है नहीं। इस फंक्शन के अंदर हम लोग एपीआई कॉल करेंगे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ फंक्शन, और इसका आगे स्टार लगाऊंगा, बिकॉज सारे के सारे हमारे पास जनरेटर फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे हमें असिंक ऑपरेशंस हैंडल करने होते हैं। इसका नाम मैं फिर से रखूंगा गेट प्रोडक्ट्स, इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट डाटा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली लेट डाटा में बाद में लूंगा, अभी के लिए कंसोल करवा के दिखा देता हूँ आपको, कंसोल डॉट वन, ठीक है। इसके अंदर हमारे एपीआई कॉल करेंगे, कॉल एपीआई हेयर। इसमें आपको एक रेड लाइंस दिख रही होंगी, इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग जनरेटर फंक्शन यूज बनाते हो ना, तो इसके अंदर यील्ड होना जरूरी होता है, यील्ड होना जरूरी होता है। ये हम लोग करेंगे, बट अभी के लिए वापस से यहाँ पे आते हैं, एक बार के लिए कॉल करके देखते हैं कि क्या वो एक्शन पे कॉल हुआ जो हमें कॉल करना था। बट उससे पहले जो हमने यहाँ पे एक एपीआई कॉल कर रखी है, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत अभी के लिए नहीं है, अदरवाइज ये एरर देगी। सो इस डेटा में मैं क्या भेज देता हूँ अभी के लिए, एप्पल कुछ भी भेज दिया मैंने, ताकि एरर ना आए। ऑलराइट, सो वापस आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल एपीआई लिस्ट, जैसे ही मैंने कॉल करा यहाँ पे इसने एरर दिया। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन जो ये फंक्शन का नाम था ये अभी भी असिंक था, इसको मैं हटा दूंगा। वापस से हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, कॉल प्रोडक्ट एपीआई करूंगा, तो अब देखो इसने क्या करा, सबसे पहले जो प्रोडक्ट लिस्ट कंडीशन थी यहाँ पे इसको कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे इसने क्या करा, ये इसने बताया कॉल एपीआई हेयर, ठीक है। यानी कि ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो चुका है, प्रोडक्ट सागा वाला। किस तरीके से कॉल हुआ मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मिस ना कर दो कहीं। इस फंक्शन से जब हम लोग एक्शन कॉल करेंगे, यहाँ से हम लोग टाइप जनरेट करते हैं, ठीक है। इस टाइप से समझ में आएगा सागा को कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ये टाइप जब ये वाली फाइल कॉल हुई ना, ये वाली प्रोडक्ट सागा डॉट टीएस, तो इसने देखा मुझे क्या कॉल करना है, इसने देखा कि जो अभी एक्शन कॉल हुआ है वो प्रोडक्ट लिस्ट का कॉल हुआ, और प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर मुझे क्या कॉल करना है, गेट प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, इसी को मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके रख लूंगा। यार मैं इसको बंद कर देता हूँ, आई गेस ये थोड़ा सा ना स्लो कर रहा है पीसी को। मैंने स्टार्ट भी नहीं करा काफ़ी टाइम से, सो कोई बात नहीं। अब इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ टेस्ट कार्ट, ठीक है। ये फंक्शन कब कॉल होगा, मान लो कि जैसे हमने कोई एक और एक्शन कॉल करा, यहाँ पे हमने कोई एक्शन कॉल करा था ऐड टू कार्ट वाला, तब हमें टेस्ट कार्ट फंक्शन कॉल करना हुआ। तो मैं जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। तो जब आपका ऐड टू कार्ट वाला
एक्शन कॉल होगा तो ये टेस्ट वाला जो टेस्ट कार्ड वाला फंक्शन है अपने आप कॉल हो जाएगा, और जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट वाला एक्शन कॉल होगा तो गेट प्रोडक्ट वाला अपने आप कॉल हो जाएगा, जैसा कि भाई अभी हमने करके भी देखा है। ठीक है, सो ये हो गया ग्रेट। अब हम लोग इसमें कॉल करते हैं एपीआई। ऑल राइट, सो एपीआई कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ईजी ये है ना कि जो ये वाला कोड है इसको ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो ये वाला कोड था। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे रख देते हैं इस तरीके से, एंड वापस से इसको हम लोग अभी के लिए अनकमेंट भी कर देते हैं। और यहाँ पे ना हमें अवेट यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पे यूज़ करना है येल्ड। येल्ड यूज़ करोगे और जब आपका डाटा है यहाँ पे तो इसके अंदर भी आप येल्ड यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये भी असिंक ऑपरेशन है। ठीक है, कॉल एपीआई हेयर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये हमने लास्ट वाले टाइम में एपीआई कॉल करी थी, आपको ध्यान होगा। सो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अभी खुद की एपीआईज हैं जो हमने लोकल होस्ट के ऊपर बना रखे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको यूआरएल को भी चेंज कर देता हूँ। और अब आप देख पा रहे होगे इस यूआरएल के ऊपर क्या कितने प्रोडक्ट हैं हमारे, 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट आने चाहिए जब भी हम इसको कॉल करेंगे। सो अब के लिए एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या सब कुछ ठीक कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं कॉल प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक्शन इन कॉल 4 एक्शन हमारे पास आ चुके हैं। नेटवर्क के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ भी आप देख सकते हो हमारी प्रोडक्ट वाली एपीआई कॉल हो चुकी है। ग्रेट, सो एपीआई हमारी कॉल हो गई। अब इस डाटा को, जो एपीआई से डाटा आया है हमारे पास, यहाँ पे 4 एपीआई का डाटा कंसोल कर गया है, ये हमें इस मेन वाले कंपोनेंट के अंदर चाहिए। ठीक है, ये किस तरीके से लेके आ सकते हैं। सो पॉइंट आता है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ से एक एक्शन कॉल करेंगे। जैसे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर बताया था कि जैसे हमारा सारा का काम हो जाएगा हमें एक एक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं एक एक्शन और बनाता हूँ। इसके अंदर वापस से इसी एक्शन में काम नहीं चलेगा हमारा, आपको एक न्यू एक्शन चाहिए होता है। यहाँ से हमें कुछ डाटा भी पास नहीं करना था तो भाई इस डाटा को भी हटा सकता हूँ, बट वो बाद में हटाऊंगा। वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे और यहाँ से हम लोग एक एक्शन कॉल करेंगे। इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ सेट प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, बिकॉज अब तक हमने गेट कर लिया, हम लोग सेट कर देंगे। और जो प्रोडक्ट लिस्ट है यहाँ पे मैं एक और कॉन्स्टेंट भी बना लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ सेट प्रोडक्ट लिस्ट, इस तरीके से। और अब ये वाला एक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट नहीं करा, अच्छा इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सेट प्रोडक्ट लिस्ट, ये हो गया। बट इसके अंदर अब हमारे पास जाएगा क्या, इसके अंदर आएगा हमारे पास डाटा। ठीक है, और इस डाटा को हम लोग यहाँ पे सेंड कर देंगे। ठीक है, डाटा मिल गया। अब देखो डाटा और डाटा मतलब सेम की है और सेम इसकी वैल्यू, तो इस तरीके से जरूरत नहीं होती, हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये डाटा ही जाएगा। दैट विल बी फाइन, देयर इज नो इशू। अब आते हैं यहाँ पे अब इस एक्शन को कॉल कैसे करना है हमें। तो कॉल करने के लिए आपको यहाँ से एक और इसका मेथड होता है पुट करके, हम लोग पुट कॉल करेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे पुट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, फील्ड पुट, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे टाइप, कि कौन सा टाइप कॉल करना है आपको एक्शन का, कौन सा एक्शन कॉल करना चाहते हो। बिकॉज एक्शन के तो टाइप के ऊपर ही कॉल होता है, सब कुछ रिडक्स के अंदर टाइप से ही कॉल होता है। सो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे सेट प्रोडक्ट लिस्ट, और इसके अंदर हमें क्या भेजना है, इसके अंदर हम लोग डाटा भेज देंगे जो भी हम लोग यहाँ से गेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब हमारे पास डाटा चला जाएगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये वाला फंक्शन कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इस कंसोल की मैं हटा देता हूँ। वापस से यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट एक्शन के ऊपर और यहाँ पे एक कंसोल लगा देते हैं चेक करने के लिए, console.warn, और यहाँ पे लिख देते हैं सेट एक्शन। ठीक है, कि क्या सेट एक्शन के अंदर हम लोग हमारा डाटा आ भी रहा है, कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। सो वापस से आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा इन मेन कंपोनेंट, सेट एक्शन कॉल नहीं हुआ। लेट्स सी, एक बार फिर से कॉल करके देखते हैं रिफ्रेश करने के बाद में। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था, बट दैट इज वियर्ड कि नहीं हुआ है। ओके, सो लेट मी चेक कि क्या इशू है।
ऑलराइट, एक्चुअली ना हमें एक्शन डायरेक्टली कॉल करने की जरूरत है नहीं, जो हमने यहाँ से सेट करा है ना, सो हमें एक्शन बनाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली हम लोग इस डेटा को रिड्यूसर में लेके जा सकते हैं। सो मैं इसको भी के लिए कमेंट कर देता हूँ, उसके में एक्चुअल में जरूरत है नहीं, ठीक है। सो ये क्या होगा कि जो हमने यहाँ से एक रिड्यूसर कॉल, यहाँ से हम लोगों ने एक टाइप कॉल करा है, ये डायरेक्टली चला जाएगा प्रोडक्ट वाले रिड्यूसर के अंदर। और जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट एक्शन कॉल करा था ना, प्रोडक्ट लिस्ट कॉल करा था, सो प्रोडक्ट लिस्ट के यहाँ पे जस्ट सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे बना दूंगा एक सेट प्रोडक्ट वाला केस, और यहाँ मैं करता हूँ सेट प्रोडक्ट लिस्ट। और अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है एक बार के लिए, क्या हमारे पास कंपोनेंट के अंदर डाटा आता है। सो अभी के लिए ये जो कंसोल होगा ना, डाटा इन मेन कंपोनेंट, इसके अंदर हम लोग देखेंगे। सो मैंने इस पर कॉल करा, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा इन मेन कंपोनेंट के अंदर हमारे पास 4 आइटम्स आ चुके हैं, ठीक है, 1 2 3 4। सो ऑलराइट, इस तरीके से हमारे पास डाटा आ गया, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ है यहाँ पे कि इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से, बिकॉज ये एरे के अंदर, एक एरे के अंदर फिर 4 एरे जा रहे थे। सो अगेन मैं एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और अब आप देख सकते हो कि डायरेक्टली हमारे पास 4 कंपोनेंट, 4 एरे आ गए हैं मेन कंपोनेंट के अंदर। सो हुआ क्या कि हमने एक्शन से सागा को कॉल करा, और सागा ने डायरेक्टली कॉल कर दिया हमारे रिड्यूसर को। दैट इज ग्रेट। अब क्या हमें इस केस की जरूरत है जो ऊपर लगा हुआ है प्रोडक्ट लिस्ट वाला, बिकॉज प्रोडक्ट लिस्ट से तो हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, सागा कॉल कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट से हमारी सागा कॉल हो जाएगी यहाँ पे डायरेक्टली, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और वापस अब एक बार के लिए मेन कंपोनेंट में आ जाते हैं, मेन कंपोनेंट, और यहाँ पे ये कंसोल लगा हुआ है डाटा इन मेन कंपोनेंट, थोड़ा सा मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा इन मेन कंपोनेंट फ्रॉम सागा, ये लिख सकते हैं हम लोग। एंड अब चेक करते हैं कि क्या डाटा के अंदर हमारे पास स्टिल 4 ही आ रहे हैं। गेट प्रोडक्ट लिस्ट पे कॉल करा, और आप देख सकते हो कि हमारे पास चारों का चारों डाटा आ गया है। अब देखो यहाँ से हम लोग, मैं थोड़ा सा रिफाइन भी कर रहा हूँ साथ के साथ, डाटा की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली हम लोग सागा के अंदर जो ये लिस्ट कॉल कर रहे हैं, डायरेक्टली डाटा यहीं से आ रहा है, तो ये डाटा तो भेजने की जरूरत ही नहीं है सागा के अंदर, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एंड अभी भी आप देखोगे कि हमारा बिल्कुल सारा का सारा काम ठीक चल रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ, एंड मेन कंपोनेंट के अंदर हमारे पास 4 डाटा आ चुके हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अभी के लिए हमारे पास 4 डाटा का जो कंसोल के अंदर डाटा आ चुका है main.js के अंदर यहाँ पे। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा main.js कंपोनेंट के अंदर ये डाटा आया है, इसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे, 4 कार्ट बनाएंगे, और फिर वहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड टू कार्ट, एम्प्टी कार्ट, रिमूव कार्ट एंड ऑल, राइट। सो हमारी फर्स्ट एपीआई कॉल हो चुकी है। कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रियली सपोर्ट, आई नीड रियली सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।